हमारा नौजवान, बाज नौजवान सबसे बेहतरीन सेल्फी का मोबाइल कौन सा मौलाना, वही खरीदते हैं सेल्फी के लिए। 20 साल का जवान हमारा कोई काम नहीं करेंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कोई मेहनत, कोई जुस्तजू नहीं करेंगे। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े ताजिरों में आपका शुमार होता था। ये रोल मॉडल है। हमारे उलमा इन मज़ामीन के तरफ कम नजर डालते हैं, वरना है ये बात। दुनिया ये जानती है कि नबी तो कलमा वाले, नबी टोपी और दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, जुब्बा वाले, कुर्ता वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया के हर फील्ड में कामयाबी का झंडा गाड़ा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 ऊंट बेचने गए। आपकी अमानतदारी को देखकर यमन का एक शख्स आकर कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊँट है। कहा कितनी कीमत है? 20 लाख रुपए। लो पैसे, ऊंट दो। फरोख्त कर दिया गया। ऊंट लेकर यमन का शख्स चल पड़ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुछ देर में आकर खादिम से कहा कि ऊंट बेच दिए, पैसे लाओ। 20 लाख रुपए जब दिया तो आपने कहा कि 19.5 लाख होना चाहिए, एक तो लंगड़ा ऊंट है ना, उसकी टांग टूटी हुई, तुमने क्यों इतने पैसे लिए? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं भूल गया था, मुझे नहीं मालूम, मैं बताना भूल गया कि इसमें एक ऊंट की उसकी टांग टूटी हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि कहाँ के ताजिर थे? तो आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि यमन के थे। फौरन आप उस खातिम को अपने पास बिठाते, साथ में लेते और चल पड़ते हैं मैदान, रास्ते में निकल पड़ते। गए कुछ दूर चलने के बाद देखा कि भाई वो पड़ाव डाला हुआ है, 20 ऊंट लेकर वो यमन का ताजिर जा रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि भैया रुको जरा, इसमें से एक ऊंट आपका एक ऊंट यमन तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऊंट लंगड़ा है, वो बीच में ही रह जाएगा। एक काम कीजिए, ये पैसे लीजिए, वो ऊंट हमको दे दीजिए, अगर आपको ले जाना ही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऊंट लेकर जाऊं। कहा तुम कौन आया ऊंट वापस करने? कहा कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। उस वक्त नबी नहीं बने, 20 साल की उम्र है। मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहा आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह? कहा हाँ। कहा आपका ऊंट है? अब तो बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगा। आप एक काम कीजिए, पैसे लेके जाइए, आप 50,000 रुपए भी लेके जाएं। आप वापस करना चाहते, हम फुल कीमत देना चाहते। कहा क्यों फुल कीमत दे रहे हो? ये तो टूटा हुआ खोटा माल है, डिफॉल्ट है, कमी है। और आज हम लोग क्या करते हैं, दुकानों में और कोई ताजिर है तो जो डैमेज माल है उसी के अंदर डेंटिंग पेंटिंग करके बेचते हैं। कोई मोबाइल खराब है तो उसी के अंदर उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश करके अपने दोस्तों के सामने पेश करते हैं। कोई फ्रूट्स की दुकान है, सेब खराब है, जहां से उसी के अंदर स्टिकर चिपका कर बेचते हैं कि लीजिए मौलाना देखिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तिजारत कुछ भी करें आप, सामान के अंदर कोई कमी है तो आप सामने वाले को बता दीजिए कि भैया इसके अंदर ये कमी है, ये इतने पैसे की नहीं, इतने पैसे की होनी चाहिए, आपको लेना है तो ले लीजिए। ये फ्रॉड, कम से कम धोखा नहीं होगा। धोखा और बेईमानी की वजह से पिछली कौम तबाह कर दी गई है। बेईमानी की वजह से लेते थे मुकम्मल, देते थे आधे। तो हजरत शुएब की कौम को अल्लाह तबारक व तआला से आसमान से आग की बारिश करके जमीन पे खाक में मिला दिया। इसीलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। तिजारत के मैदान में अमानतदारी के साथ हमें काम करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा क्यों भाई तुम क्यों नहीं वापस कर रहे हो? कहा कि अल्लाह, एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं पिछले 3 दिन से आपके इस बाजार में हूँ, आपके इस शहर में हूँ, आपके माल के इंतजार में था। कहा और भी तो ऊंट आए, क्यों नहीं लेकर गए? कहा आपकी अमानतदारी को देखकर मेरे मालिक ने कहा कि अगर 1 साल भी रुकना पड़े तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का माल ले ला, इसलिए कि वो खरा माल लाता, उनके माल में कोई कमी नहीं होती है। जैसे आज भी हम लोग किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और ये कहें कि भैया रसगुल्ला दीजिए, हमें ओरिजिनल होना चाहिए, घी दीजिए, हमें असली होना चाहिए, और उसी दुकान पर जाकर लेते हैं जो मशहूर होता है, जिसके सामान अच्छे होते। उन्होंने कहा कि
गए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपके अमानतदारी के चर्चे हमारे यमन में, मैं पिछले 3 दिन से आपके ऊंट को खरीदने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। चूंकि पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तिजारत में झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तिजारत में कोई गड़बड़ी नहीं करता। दुनिया वालों, तुम्हारे ये झूठे NFT और 20,000 करोड़ रुपए शेल मार्केट में डालकर या पब्लिक के पैसों को इधर उधर करके NFT के अंदर अप्स एंड डाउन करके तुम 600 नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक पहुंचे। मेरे नबी को देखो, एक यहूदी आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर अमानतदारी और सदाकत की मिसाल पेश करते हुए लोगों के सामने कहता है कि लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा कोई अमानतदार ताजिर है तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको कहते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तिजारत की दुनिया में भी जाएंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे लिए रोल मॉडल। इसीलिए संस्कृत जुबान में एक मंत्र है, कहा गया जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणन्वितः। 8 गुणों के मालिक, पूरी दुनिया का मुहाफिज, पूरी दुनिया के अंदर हक बात नाफिज करने वाला, जगतपति असिनाश दूदमन अठेश्वर्य गुणन्वितः। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हमारे जवान कैसे जिंदगी गुजारेंगे, किसी भी फील्ड को ले लीजिए, जवानों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह। इज़्दिवाजी जिंदगी ले लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी तमाम औरतों के लिए इंसाफ अदल कायम करने वाले। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बोलते थे, पहली बात तो वो बोलते थे जो आसमान से आता था, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे, रब के तरफ से जो वही की जाती थी वो बात बोलते, और वही बोलते जो करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ये तो झूठे हैं दुनिया वाले जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं जनाब, हम दुनिया को, हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम औरतों के हुकूक को उनको उनका हक देना चाहते हैं। औरतों के साथ नाइंसाफी करने वाले ये दकियानूस, ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले, औरतों को उनका इंसाफ नहीं मिलता। औरतों को इंसाफ चाहिए, नबी के दामन में आना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखना पड़ेगा। सिर्फ जुबानी दावा करने से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपकी पूर्णिया के अंदर 2-2, 3-3 जगह के अंदर चले जाइए, करीब में है, औरतें तवाइफ हैं, औरतें तवाइफ बनी बैठी अपनी इज्जत को बेचती हैं, तब जाकर उनको उनका इंसाफ मिलता है। कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाले, किस दिल में छुपे हुए हो? बेटियां इज्जत बेचे तब जाकर उनका खर्च और उनका खर्च चले, ऐसे दावे के ऊपर और ऐसे तुम्हारे नारे के ऊपर लानत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ब्रिजभूषण, वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का MP, वो गोंडा का नहीं वो गुंडे का MP है। इसलिए कि समाज की बेटियां तकरीबन 7 बच्चियां आज दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। नबी के दामन में आओगे तो इंसाफ मिलेगा। बेटी बेटी है, समाज की मर्द का जितना हक हुकूक होता है उतना ही हक हमारी समाज की बेटी का होना चाहिए। लेकिन ये झूठे, ये दयूस, ये नालायक, ये नाहंजार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखने की जरूरत है। इनको इंसाफ नहीं मिलना। उन बेटियों ने कहा कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष ने सेक्सुअल हैरेसमेंट हम पर किया, यानी हमारी इज्जत व आबरू पर हाथ लूटा। मेरे भाइयों, उसके पर 7 दिन में FIR हुआ, 7 मिनट में करीब पर हो जाता, लेकिन वो बड़ी पार्टी का MP है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही मतलब है कि पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी बेटियां, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या मंत्र के अंदर नहीं कहा गया? अरे ईश्वर भी कहता है यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस जमीन पर बेटी की इज्जत होती है, बेटी की रक्षा होती है, उस समाज के ऊपर, उस गांव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर वास करता है। यत्र नारी यस्तु,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ब्रिजभूषण साहब, आपको क्या प्रश्नोत्तरी का ये मंत्र मालूम नहीं है? सिर्फ ज़बानी दावा करते हो कि हम इस देश के अंदर शास्त्र को मानने वाले, हम इस देश के अंदर रामायण को मानने वाले, हम इस देश के ऊपर अथर्ववेद को मानने वाले, सिर्फ ज़बानी दावा करते हो। अगर अमली मैदान में कोई आगे है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आगे। औरत के बारे में कहा गया यत्र नारीयस्तु, यत्र नारीयस्तु, जिस जमीन पर, जिस घर पर औरत रहती है, यस्तु, यत्र नारीयस्तु, नारी मीन्स औरत, यत्र नारीयस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी रहती है और उसकी पूजा होती है। भारत एक घर है, बेटी जितनी भी है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उसकी पूजा अगर हो, पूजा का मतलब उसकी इज्जत हो। ये इज्जत नहीं है। जब उन बेटियों ने गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक में, वो सारे ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडल लाया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाई है, सिल्वर मेडल लाई है वो इस देश के लिए। उन बच्चियों ने आरोप लगाया वो एमपी साहब का कनेक्शन बड़े लीडर से, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटा मोटा आदमी हो तो फौरन हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में घुसेड़ देते और बहुत बड़ा दबंग बनाकर लोगों के सामने पेश करते। तबाह हो जाओगे, याद रखना। ईश्वर का ये निजाम नहीं है, परमात्मा ये नहीं चाहता। परमात्मा ने कहा कि अगर अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, परमात्मा का आसमान से, आकाश से इस जमीन पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते, रमा रमन्ते, रमहा बसना, वजूद में आना, रमन्ते, तत्रेतास्तु, तत्रतास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस जमीन पर बेटी की सिर्फ वाहवाही के लिए उनका नाम लिया जाता है, जमीनी सतह पर उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो ऐसी जगह पर ईश्वर नहीं आते। क्यों? ईश्वर कहता है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां पर बेटियों का सम्मान नहीं होता। क्या कहेंगे इस मंत्र को? उत्तर प्रदेश के जालिमों, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों, बेटियों को इंसाफ दिया कौन? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एलिगेशन लगाने वाले, मोहम्मद ने अगर 11 शादी की, कोई माए का लाल, मैं पूछना चाहता हूं भारत के अंदर नफरत परस्त तंजीमों से, कोई हट्टा कट्टा जवान, 25 साल की उम्र का हट्टा कट्टा जवान, क्या कोई 40 साल की मुअम्मर औरत से शादी कर सकता? नहीं कर सकता। कर सकता लेकिन करेगा? लड़का इंटेलिजेंट है, लड़का गुड लुकिंग है, लड़का हैंडसम है, लड़का बॉडी फिल्टर है, लड़का 6 पैक वाला है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का यूं समझिए कि ऊंचे खानदान का है, सैयद है, कुरैशी नस्ल है, सैयदुल नस्ल माना जाता है। अगर उसका निकाह 40 साल की एक औरत है समाज में, और वो भी 2 मर्तबा पहले शादी हो चुकी, बेवा हो चुकी, कोई करने के लिए कोई हैंडसम बॉय वो तैयार होगा? नहीं होगा। वो कहेगा मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, लेकिन 2 मर्तबा जिसकी शादी हो चुकी मैं उससे निकाह नहीं करूंगा। करेगा कोई? बताइए, कोई नहीं करेगा। इनसे पूछे नफरत परस्त तंजीमों से, करोगे? नहीं करोगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये पैगाम देने के लिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।